नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज का जो टॉपिक है वो आज के युवाओं के दिल के धड़कन के टॉपिक है, एंड दैट इज लव। दिस इज व्हाट द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज। लव सुन के हमारे और आपके मन में बस एक ही ख्यालात आता है, आज के युवा वर्ग में भी एक ही ख्यालात आता है कि जरूर कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, है ना, और उनके बीच में लव हुआ होगा और फिर हो सकता है आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ इस पोएम में है नहीं। बेसिकली चूंकि ये पोएम बहुत पुरानी पोएम है, 17th सेंचुरी की है, रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक बहुत ही महान मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल का, जैसा कि आप जानते हो, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और फिजिकल का मतलब होता है सांसारिक, यानी कि जो सांसारिक दुनिया से परे की बात करते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। लव, डेथ, अफेयर, हेट, दीज ऑल आर वेयर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 17th सेंचुरी लिटरेचर, है ना। बिकॉज कि ऐसा आज के समय में हम इसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं लव को, बट उस समय लव वॉज नॉट लाइक दैट। लव वॉज क्वाइट प्योर, इतना प्योर जितना एज क्रिस्टल एज लाइक यू नो व्हाट वाटर, जो कि काफ़ी प्योर होता है आज के समय में। आप देखिए, लव भी एक फेवरेट टॉपिक था ये 17th सेंचुरी राइटर्स का, और वो कि मेटाफिजिकल राइटर्स का खासकर। थीम क्या है? मैन्स एक्शंस आर गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि इंसान का जो एक्शन है, हम जो भी कार्य करते हैं, वो उसमें गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शामिल होती है। मतलब कि अगर आप मेन थीम की बात करें तो उस वक्त लव इज इक्वल टू गॉड, यानी कि प्रेम जहां है वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहीं प्रेम है। ऐसा थीम था उस वक्त। God lives where love is present. Now to love a creature is to pray to God. मतलब ये कि लव का मतलब ऐसा नहीं होता है कि डैट एक मेल और एक फीमेल के बीच में ही लव हो सकता है। वो आज के युग में होता है दोस्तों। आज के युग में सिर्फ यही होता है, लाइक वी स्टार्ट विथ हाई एंड हेलो, वी जस्ट मूव फॉरवर्ड, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उनसे और परिचय लेते हैं, उनसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। धीरे धीरे हाई हेलो से जो बातें जो हैं और बढ़ जाती है, 1 घंटे 2 घंटे बातचीत और ज़्यादा बढ़ती है, फिर उसके बाद रात रात भर बातचीत बढ़ते रहती है। और ये जो प्रक्रिया है, लास्ट में जब आप देखोगे तो बिल्कुल आपको ब्रेकअप पे ही खत्म होता है ना। सो दे लाइक मूव फॉरवर्ड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब चरम सीमा पे पहुंचते हैं, वहां से फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है ना। तो ये आज के लव का ग्राफ है, जिसमें कि चीजें बहुत तेजी से ऊपर उठती है, उतनी ही तेजी से नीचे गिरती है, जस्ट लाइक अडानी शेयर। ओके, तो लेकिन आजकल जो आज और हम लोग देखें तो लव को एक पीस ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं। पीस ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपने अगर कोई अच्छी सी टी शर्ट पहनी है तो आप तब तक उसको एंजॉय करोगे जब तक कि वो आपको अच्छी लग रही है। जैसे ही वो आपको थोड़ा सा उसका कलर फेड होता है, हम उसे चेंज कर देते हैं। आज के समय का लव कुछ ऐसा ही है। ओके, अगर आप एक टूथब्रश की बात करो तो थोड़े समय तक हम लोग उसको यूज करते हैं, 2 महीना 3 महीना 6 महीना, उसके बाद जब उसकी जो जड़ें हैं वो मुरझाने लगती है तो उसे फेंक देते हैं। ये है आज का लव। प्लॉट समरी के बारे में, लव ये जो पोएम है इसका प्लॉट समरी अब हम जानेंगे। और प्लॉट समरी में सबसे जो बेसिक चीजें हैं वो कुछ ऐसी है। मैन इज द क्रिएशन ऑफ गॉड एंड हिज गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज गुड एंड बैड डिड्स। मतलब ये कि पोएट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम सब जो इंसान हैं वो भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। तो अगर कोई इंसान कुछ गलती करता है या कुछ अच्छा करता है या बुरा करता है, तो उसके जो जिम्मेदार हैं वो ईश्वर भी है, क्योंकि हम उन्हीं के संतान हैं। ऐसा पोएट का कहना है। हर्बर्ट आर्ग्यू ये बहस करते हैं, किनसे बहस करते हैं? डायरेक्ट गॉड से। इफ ए मैन कमिट सीन, कि अगर कोई व्यक्ति सीन यानी कि पाप करता है, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दैट वीकनेस इन मैन। तो वो जो कमी उस व्यक्ति में आई है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी ईश्वर की वजह से आई है, क्योंकि वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, एंड इफ द गॉड हैज क्रिएटेड अस एंड इफ यू आर कमिटिंग सम sin, definitely there is some point where like God is also responsible for that very sin। मतलब इनके कहने का साफ साफ सीधा सीधा सा एक अर्थ ये बनता है कि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो वो गलत जो है उसमें जो कमियां जो हैं वो सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम ही उसके उत्तरदायी नहीं है, बल्कि ईश्वर भी है, क्योंकि हम सब उन्हीं के द्वारा बनाए हुए संतान हैं। ओके,
नाउ पोएट डाइन्स विद गॉड, ये ईश्वर के साथ डाइनिंग यानी कि खाना खाते हैं, एंड हैव अ डिबेट विद हिम रिगार्डिंग दिस टॉपिक। और इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है कि गॉड एक टेबल पे बैठे हैं, पोएट दूसरे टेबल पे बैठा हुआ है, और दोनों खाना खाने के दौरान डिबेट कर रहे होते हैं रिगार्डिंग दिस वेरी टॉपिक, लव। ओके, मतलब ये कहने का सीधा साधा सा एक बहुत ही सिंपल सा एक अर्थ ये निकल रहा है कि यहाँ पे जो पोएट है वो गॉड की जो बातें हैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, किसी के साथ कुछ गड़बड़ करता हूँ, या फिर किसी के साथ कोई ऐसे कार्य करता हूँ जो कि निंदित हो, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ हम ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ईश्वर ने हमें बनाया है तो कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है ना, क्योंकि वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। नाउ अगर आप कंक्लूजन की बात करें, इफ ए मैन सिन आर पार्डन्ड, कि अगर किसी व्यक्ति का पाप को पार्डन यानी कि माफ कर दिया जाए, ही इज इक्वल टू गॉड, तो उसकी भी स्थिति जो है ईश्वर के ही समान हो जाएगी। मतलब इफ अ मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल हिज सिन, डेफिनेटली ही वुड बी इक्वल टू दैट वेरी गॉड। नाउ कंक्लूजन क्या निकलता है कि लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक भावनात्मक विचार है which modern man can never understand। मॉडर्न मैन इसको कभी समझ ही नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि मॉडर्न मैन सिर्फ एक ही चीज समझता है, और वो ये है कि लव इज जस्ट लाइक अ फिजिकल रिलेशनशिप। अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो एनी फिजिकल रिलेशनशिप विद somebody, we cannot like clarify that we have like reached summit of that very love। मतलब उस प्रेम की चोटी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। आज का समय प्रेम को प्रेम ना कहे। प्रेम तो था जो कि राधा और कृष्ण में हुआ करता था, प्रेम तो वो था जो राम और सीता में हुआ करता था। दैट वाज द प्योर वन, दैट वाज नॉट अडल्टरेटेड, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। बट टुडे इफ यू टॉक अबाउट द लव, इट इज कंप्लीटली अडल्टरेटेड वन। ये पूरी तरह से मिलावटी प्रेम है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखें, जिस तरह से लाल दंत मंजन में लोग ईटा पीस करके मिला देते हैं, जिस तरह से आजकल घी में जो है वो मोम डाल करके मिला देते हैं, ठीक उसी तरह आज का भी प्रेम हो चुका है। इसलिए इस प्रेम का नाम प्रेम न रह करके महज एक प्यार रह गया है, वो भी सिर्फ चीजों से होता है ना। आज अगर आप देखें तो इफ ए पर्सन हैव नो मनी, डेफिनेटली द प्रेम द लव विल बी वैनिस्ड, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब लव डाइज इन द एब्सेंस ऑफ मनी। अगर एक लाइन में बोला जाए तो यही आज का प्रेम है। बट उस समय का जो प्रेम था दोस्तों, वो मेटाफिजिकल लव था। मतलब ये कि उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती थी, उसमें कोई कंडीशंस नहीं था, उसमें कोई टर्म्स नहीं था, उसमें कोई भी शर्तें लागू नहीं थी। पर आज बहुत सारे शर्तों पे ये टिका हुआ होता है। ओके, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये पोएम जो है बहुत बेहतर से समझ में आया होगा, और प्रेम का असली अर्थ भी समझ में आया होगा, है ना, जो कि आज के युवा पीढ़ी बिल्कुल भी नहीं जान पाती। होप सो दिस चैप्टर वुड डेफिनेटली ओपन योर आइज। थैंक यू वेरी मच। मैं संदीप जैन आपके सामने फिर से एक बार मुखातिब होऊंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।